बात की हम लोगों ने घोषणा किया था कि डिप्टी सीएम मेरे अलावा भी डिप्टी सीएम होंगे और चुनाव के बाद डिक्लेयर होता कि किनको बनाना था। लेकिन गलत तरीके से इसे खास करके हमारे जो विरोध में जो दल थे उन्होंने परसेप्शन बनाया और हमारे मुस्लिम भाई अफसर भाई ने थोड़ा सा नहीं हो रहा है। हर जगह पर्सनली हम लोगों को जाना पड़ता है, लड़ाई लड़े। लेकिन अभी सरकार तो उनका बन चुका है, लेकिन हम लोग बीजेपी विपक्ष के नाते जितना हो सकता है मजबूती से पार्टी के जितने भी नेतागण है, कार्यकर्ता है, सब लोग मजबूती से लड़ेंगे। और जो मोदी जी ने, नीतीश जी ने जो वादा किया जीविका दीदी को कि सरकार बनने के बाद 2 लाख रुपए और देंगे, अभी सुनने के लिए आ रहा कि योजना वो बंद कर रहे हैं और शायद दे भी नहीं पाएंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि जो उन्होंने वोट लेने के समय वादा किया वो वादा पूरा करे। नहीं तो जितना तेजी से 2025 में ये सरकार में आए उतना ही तेजी से 2029 में बिहार में 40 में से 40 का सीट उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ माता बहन जो है वो आने वाले समय में बदला लेंगे। जो है फ्रेंडली फाइट आप लोगों पे जो है वो भारी पड़ गया था, कह सकते हैं। देखिए, अगर 10 सीट से 15 सीट से हार होता तो हम लोग अपनी खुद की गलती मान लेते कि हम लोगों से बहुत सारा गलती हुआ, बहुत सारा चूक हुआ। लेकिन जो जनादेश उनके पास जो पहुंचा है, 200 से अधिक सीट जीते हैं, तो ऐसे में हमारी खुद की गलती जो है वो बहुत छोटा है। दरअसल यहाँ पे 10,000 जो उन्होंने दिया एडवांस में, 40,000 करोड़ रुपया राज्य का खजाना को खाली करके जो पैसा वोट देने के लिए गरीब तमाम लोग देखते होंगे कि पैसा देकर वोट लेता है, वो काम सरकार ने किया। तो इसके लेके आने वाला समय में सरकार उनका बना नहीं, फर्जी से बना है। आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर, मेरा एक सवाल है सर कि एक जगह दीदी को टिकट मिला था, फिर आपने मना लिया। सर भी यहाँ रहते हुए यहाँ से नहीं मिला था। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है सर, इस परिवार के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, पार्टी के लोग हैं, मजबूती से चुनाव में होता है, ठीक है कि सब लोग कैंडिडेट बहुत होते हैं, पार्टी में नेता बहुत होते हैं, समय सिचुएशन होता है। इस बार समय सिचुएशन नहीं रहा, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में पार्टी के साथ रहेंगे, गठबंधन कंफर्टेबल। जो गलती इस बार हम लोगों ने किया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होना है, क्योंकि इस बार जो है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है और मुझे लगता है फेयर और न्यूट्रल होगा। और आने वाले समय में जो पार्टी का जिनकी जहाँ तैयारी होगा वहाँ पे सबको जगह बनाया। बिहार में लूट हत्या बलात्कार भ रहल छै, अपने सेहो कहलिए, तो ओहि के चुनाव के बाद जे छै विपक्ष के ओहि तरह एबाक के चाहिए, ओहि तरह कतौ नहीं देखा रहल है विपक्ष के तौर पर, ने तेजस्वी यादव ने, मुकेश देखिए, ये सब गलत परसेप्शन अहाँ सब बना रहल छियै। अब चुनाव भेले तुरंत हम कपार पर चढ़ जेबे, इहो सही बात नहीं है। हम सब 3 महीना का समय हम सब दलिए छियै सरकार के कि 3 महीना में अहाँ अपन हिसाब से काम करो। एक बात हम तो 5 साल तक तो लड़बे करबे और रहले के सबका अपन जिंदगी छै, परिवार छै। अहाँ सब देख रहल छियै कि 3 साल से लगातार लोकसभा इलेक्शन से पहले से सब लोग हम सब लग गलिए रहा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर विधानसभा के लिए, तो में लगातार 3 साल तक घर परिवार छोड़ के सब आदमी काम कर के, तो चुनाव के बाद कहीं टाइम मिल रहे तो सब आदमी अपना अपना परिवार के साथ घूम रहे छे। छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या भेलै, एहि सब के लेकर भी हम सब कह रहल छियै। एके लिए भी अभी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबके चिट्ठी लिखलिए। कल हम खुद स्वयं जा रहल छियै, जहानाबाद जा रहल छियै। तो जनता के बीच में हम सब लगातार लगल छियै। लेकिन अभी हम सब काम जे छै मीडिया में बता के नहीं करे छियै, अभी समय छै, ठीक है। तो एहि दुआरे हम सब अपन जो रणनीति है, पॉलिसी है, वो हम सब अपना हिसाब से करल छे। राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुते नेता दिन रात लगल छे, समीक्षा करे में लगल छे। कांग्रेस पार्टी के नेता सब अपन अपन तरीका समीक्षा कर रहल छे, बीजेपी पार्टी के समीक्षा कर रहल छे। और रहले कि सब इशू के लेकर, समस्या के लेकर हम सब जनता के बीच में बहुत जल्दी 100 दिन के समय हम सब देने छे सरकार के। तब तकरीबन 75 दिन से ज्यादा समय तो भ गए, आवे वाला समय में हम सब पहुंच गए। तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी विशेष तो जानकारी अगर चाहिए तो तेजस्वी जी देंगे। अब हमसे ज्यादा विशेष हमसे क्या आपके साथ रहते प्रश्न आपसे है जी है। आप हमेशा सत्ता के नजदीक रहे हैं और सत्ता में रहे हैं। इस बार अंतिम समय में जो हुआ, क्या अपने दिल में कहीं कोई कसक है महागठबंधन में आने का? आप अगर वहाँ रहते तो आज फिर सत्ता में रहते। नहीं, ये अहाँ जे छै गलत अहाँ परसेप्शन छै। हम कहियो सत्ता के पास नहीं रहल छियै। हम 15 महीना सिर्फ 12 साल के राजनीति में 15 महीना सिर्फ सरकार में रहिए, और वो भी सरकार से बगावत करके जे भाजपा हमारे विधायक खरीद लेलकै, ठीक है। अगर सरकार लोभे रहते रहा सत्ता का, तो मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद करते रहे, यूपी में चुनाव नहीं लड़ते रहे, तो आज तक हम मंत्री रहते रहे। तो हमें हमर जो एजेंडा है, इशू है निषाद समाज का आरक्षण दिलवे के लिए, और एहि के लिए हम सब लड़ाई लड़ल छे। नहीं कि हम अपन पावर के लिए, पावर तो काल चाहे तो काल मिल जेते, ठीक है। लेकिन एहि के लिए नहीं है। राज्य में, देश में बदलाव होके चाहिए।
हमर मानना है कि 4 किलो चावल विकास नहीं भै सकै छै। कोई समाज राज्य में 10,000 रुपया बांट के सरकार बना ले से अहाँ बहुत बड़ा काबिल नहीं भै जेबै। अहाँ के राज्य में नौकरी अहाँ के दे पड़त, राज्य के लोगों के समस्या के दूर करे पड़त, राज्य में गरीबी दूर करे पड़त। ई नहीं कि 10,000 रुपया दे के ओकरा अमीर बना देबै। 10,000 से अमीर होय वाला समय नहीं छै। अहाँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता बड़ा बड़ा शहर में जेबै तो 10,000 रुपया नाश्ता करे में खर्चा भै जाए। खाना खाए में 20,000 30,000 रुपया लगत। एक दिन के रूम भाड़ा जे छै 50,000 60,000 1-1 लाख रुपया रूम भाड़ा छै। ई भारत में एक दिन के 15-15 लाख रुपया रूम भाड़ा छै। तो एहि देश में 10,000 रुपया से कुछ नहीं होला छै। तो एहि के लिए राज्य में विकास होय के चाही, राज्य में फैक्ट्री लगे के चाही, लोगों के हाथ में काम मिले के चाही। जो मोदी जी वादा करल के कि 2 करोड़ हर युवा के हर साल में नौकरी देवे, विदेश से काला धन आनबे, तो ई काम करे के चाही। नहीं कि 4 किलो चावल बांट के और अपने आप के पीठ थपथपा के 80 करोड़ लोगों के गरीब बना के और अहाँ कहबे कि हम देश आगे कर रहल छी, तो ई सब नहीं भै सकै छै। 91 को मत डॉलर चलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। एक सवाल है, नीतीश कुमार आश्वस्त हैं। इंटरव्यू में कहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया था और मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं घोषित करने थे। ये भी आप लोगों के लिए जो डेंट का जो है जो एक नहीं, निश्चित तौर पे एक वर्ग में थोड़ा असंतोष पैदा हुआ, जबकि हम लोगों ने घोषणा किया था कि डिप्टी सीएम मेरे अलावा भी डिप्टी सीएम होंगे और चुनाव के बाद डिक्लेयर होता कि किनको बनाना था। लेकिन गलत तरीके से इसे खास करके हमारे जो विरोध में जो दल थे उन्होंने परसेप्शन बनाया और हमारे मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक भाई में थोड़ा सा असंतोष हुआ, जिसमें कुछ वोट हमारा बिखरा हुआ। तो आने वाला समय में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि डिप्टी सीएम घोषणा कर देते तो कुछ फायदा जरूर हमको होता, लेकिन भविष्य में डिप्टी सीएम का घोषणा होगा। चलिए।